हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ये जो DDU यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर के लिए BA BSc या BCom वालों के लिए जो माइनर वोकेशनल कोर्स होता है लॉ 203 मतलब कि साइबर लॉज, जिसका कि सब्जेक्ट कोड है L8W203 और पेपर आईडी है 1759, जो कि आज 25 जनवरी को हुआ है। उसके पेपर के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए तो पेपर को सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर हैकिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को हैक करने के लिए क्या सज़ा दी जाती है। तो इसके लिए जो कंप्यूटर हैक करने के लिए जो पनिशमेंट होता है वो होता है 3 साल का इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख रुपए की पेनल्टी या फिर दोनों। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मतलब पहले का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जिन भी कंपोनेंट्स को हम लोग फिजिकली देख सकते हैं फिर जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, हार्डवेयर। तीसरा क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड हुआ है उसका नाम है परम 8000, मतलब तीसरे का आंसर जो होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है बिट। निब्बल भी होती है स्टोरेज की यूनिट, लेकिन ये डेटा स्टोरेज की यूनिट होती है। एक बिट में 2 निब्बल होते हैं, लेकिन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निब्बल का नहीं बिट का यूज़ किया जाता है। इसलिए जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बिट। निब्बल जो लोग लगाए हैं उन लोग का गलत होगा। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए, बिट। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000 डील्स विथ हैकिंग ऑफ कंप्यूटर। तो IT एक्ट 2000 जो है वो इंडिया में 17 अक्टूबर 2000 में स्टार्ट किया गया था। उसी दिन से ये इंडिया में लागू हुआ है और इसमें जो सेक्शन 66 है वो कंप्यूटर के हैकिंग और उसके पेनल्टीज़ के लिए इसमें ही लिखा गया है। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मालवेयर। मालवेयर का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब कि सिक्स का आंसर नंबर हो जाएगा सी। सेवन्थ है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर। मालवेयर मतलब करेक्टेड जो भी हमारे अंदर सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर या फिर ऐसे फाइल्स या फोल्डर्स जो हमारे सिस्टम को करप्ट कर सकते हैं उन सब चीज़ों से बचाता है। तो पहला वाला सही होगा। दूसरा है साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट टेररिस्ट, ये भी एक तरह से सही ही है। तीसरा है साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स, ये भी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ हार्ड कॉपी इज़ प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हार्ड कॉपी किसी भी हम लोग के पास जो सॉफ्ट डॉक्यूमेंट होता है, सॉफ्ट डॉक्यूमेंट मतलब जो हम फ़ोन या फिर अपने डिवाइस में स्टोर करके रखते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और जब उसे पेपर पे प्रिंट कर लेते हैं तो उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो इसमें से प्रिंटर ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारे सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, इसलिए 8 का आंसर हो जाएगा ए, प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, द टर्म EFT स्टैंड्स फॉर। EFT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसका आंसर हो जाएगा 9th का सी। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट द पर्पज़ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इज टू। तो डिजिटल सिग्नेचर जो है उसका जो पर्पज़ होता है वो किसी अथॉरिटी या फिर किसी डिजिटल सिग्नेटरी अधिकारी के द्वारा किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट को जब हम लोग सर्टिफाई करते हैं तो उस समय डिजिटल साइन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम लोग को डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो आय जात और निवास प्रमाण पत्र में देखने को मिलता है। इन तीनों में तहसीलदार या लेखपाल जो भी इनको इशू करता है वो डिजिटली ही साइन करके देता है। अगला क्वेश्चन है 11, अ डिजिटल सिग्नेचर इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक विच वैलिडेट्स। तो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो इंटीग्रिटी को भी वैलिडेट करता है, ऑथेंटिसिटी को भी और नॉन रिप्रेजेंटेशन को भी वैलिडेट करता है, इसलिए 11th का आंसर हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन इज सिचुएटेड इन। तो इंडिया का जो फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन है वो बेंगलोर में सिचुएटेड है। तो 12th का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। तो सॉफ्टवेयर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आंसर नंबर डी जो है वो इसमें गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है ट्विटर हैंडल @साइबर दोस्त इज डेवलप्ड बाय। तो इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने डेवलप किया था। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन है 15 द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू। तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में ही प्रोसेस करके देता है। कंप्यूटर का जो साइकिल होता है उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं बेसिक से ही कि कंप्यूटर जो होता है इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करके एक यूज़फुल आउटपुट देता है जिसे कि हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा ए इन्फॉर्मेशन। 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो पावर पॉइंट जो है ये अकाउंटिंग के लिए यूज़ नहीं होता, ये एनिमेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है। बी वर्ड परफेक्ट, इससे हम लोग वर्ड की एडिटिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स या फिर बाकी चीज़ें बनाते हैं। सी टैली, टैली जो होता है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए 16 का आंसर जो होगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर। तो मेमोरी का कौन रिप्रेजेंट करता है इसे देखते हैं। यूएसबी नहीं करता है, लैन भी नहीं करता, सीपीयू भी नहीं करता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो इंटरनेट पर गुड्स को बाई या सेल करना ई कॉमर्स कहलाता है, इसलिए 18 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है द साइबर स्पेस हैज़। तो साइबर स्पेस के पास क्या होता है, नो नेशनल बाउंड्रीज। साइबर स्पेस इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, इसलिए इसकी कोई नेशनल बाउंड्रीज नहीं होती। ए वाला सही होगा। बी वाला है इंटरनेशनल ज्यूरिडिक्शन, इसके लिए इंटरनेशनल ज्यूरिडिक्शन होता है, ये भी सही है। तीसरा है लिमिटेड बाउंड्रीज, तो लिमिटेड बाउंड्रीज नहीं होता, साइबर स्पेस वर्ल्ड वाइड होता है, इसलिए ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, ए एंड बी बोथ। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 20 टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम अगेन हैकर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज बी केप्ट ऑन इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो हैकर और वायरसेस से बचाने के लिए हम लोग को कंप्यूटर का फ्री वॉल हमेशा ऑन रखना चाहिए। एंटीवायरस का आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि एंटीवायरस सिर्फ वायरस से ही कंप्यूटर को प्रिवेंट करता है, हैकर से नहीं, इसलिए 20 का आंसर बी वाला होगा फायरवॉल, जो कि हैकर और वायरस दोनों से हमारे कंप्यूटर सिस्टम की प्रोटेक्शन करता है। अगला क्वेश्चन है 21 द टर्म ISP इंटर स्टैंड्स फॉर। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आंसर नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है राम रिसीव्स एन ईमेल क्लेमिंग दैट हिज क्रेडिट कार्ड अकाउंट इज अबाउट टू बी सस्पेंडेड अनलेस ही ईमेल्स हिज क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इमीडिएटली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इस तरह से जो भी किसी पर्सन या फिर किसी भी अथॉरिटी से या फिर किसी भी मतलब किसी भी ऐसे आदमी से या फिर किसी भी अथॉरिटी से अगर हम लोग मतलब जो हैकर हैं वो उनसे कोई भी सस्पिश मतलब जो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उन्हें लेने के लिए इस तरह से फंसाते हैं, तो इस तरह के साइबर क्राइम को फिशिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फिशिंग। फिशिंग का मेन मतलब है कि उनको अब एक जो हैकर होते हैं वो अथॉरिटी का मेंबर बन के बताते हैं कि वो अथॉरिटी के हैं और वो आपके कुछ डिटेल्स को उनको शो करके आपसे बाकी डिटेल्स को निकलवाते हैं, जो कि सिक्योर रखते हैं आप अपने पास। अगला क्वेश्चन है 23 हाउ मेनी एल्गोरिथम डिजिटल सिग्नेचर कॉन्सिस्ट ऑफ। डिजिटल सिग्नेचर में कितने एल्गोरिथम होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3 वाला। इसमें जो 3 एल्गोरिथम्स होते हैं वो होते हैं, उसमें पहला होता है की जनरेशन, दूसरा होता है साइनिंग एल्गोरिथम और तीसरा होता है वेरिफिकेशन एल्गोरिथम। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब कि 24 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइबर क्राइम। इसमें से साइबर क्राइम क्या नहीं है।
तो फिशिंग साइबर क्राइम होता है, अभी तुरंत बात हुआ। साइबर स्टॉकिंग भी साइबर क्राइम होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट करना भी साइबर क्राइम होता है। ऑनलाइन चैटिंग जो होता है वो साइबर क्राइम नहीं होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है द डिजिटल फुटप्रिंट्स आर आल्सो नोन एज। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स को हम लोग डिजिटल शैडो भी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 27, स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रिफर्स टू। तो स्कीमिंग जो होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स। तो 27 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 28, टू डाउनलोड कॉपी एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम एन ओपन सिस्टम डन फ्रॉडेंटली इज ट्रीटेड एज। इसमें वर्ड ही आ गया है फ्रॉडेंटली, मतलब धोखाबाजी से। तो जो भी काम हम लोग ऑनलाइन या कोई भी चीज़ में फ्रॉडेंटली अगर करते हैं तो वो साइबर क्राइम के अंदर आता है, तो इसलिए 28 का आंसर हो जाएगा डी, साइबर क्राइम। अगला क्वेश्चन है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अटेम्प्ट टू हार्म डैमेज और कॉज थ्रेट टू अ सिस्टम और नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साइबर अटैक। अगला क्वेश्चन है 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक का कौन सा टाइप होता है? फिशिंग, ये भी साइबर अटैक का टाइप है। एसक्यूएल इंजेक्शन, ये भी साइबर अटैक का टाइप है। पासवर्ड अटैक भी एक टाइप का साइबर अटैक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 21 क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज बेस्ड ऑन। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो UNICITRAL या फिर यूनिसिट्रल भी बोल सकते हैं, इस पे बेस है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि 1996 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, हार्ड ड्राइव। ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में काउंट किया जाता है बेसिकली, तो ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो है TCP/IP, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस इज अ। तो कंप्यूटर वायरस एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि किसी भी सिस्टम को जा करके करप्ट या फिर डैमेज करता है, तो 35 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है रिपीटेड एक्ट ऑफ हरासमेंट और थ्रेटिंग बिहेवियर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा साइबर स्टॉकिंग। ये साइबर स्टॉकिंग की ही डेफिनेशन है, 36 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस। तो इनमें से जो नॉर्टन है वो एक एंटीवायरस है, बाकी सब के सब वॉर्म्स, माइक्रोवायरस, ट्रोजन हॉर्स, ये सब एक टाइप के मेलवेयर हैं, तो इसलिए 37 का आंसर हो जाएगा टी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट्स। तो इसमें देखते हैं फिशिंग, सॉलिक्टिंग और डॉस अटैक, ये तीनों के तीनों कंप्यूटर थ्रेट्स होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। 39 है विच ऑफ देम इज़ नॉट अ वायरलेस अटैक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी वाला, मैक स्पूफिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पीयर टू पीयर साइबर क्राइम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी वाला, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन द डीप वेब। ये एक टाइप का पीयर टू पीयर क्राइम नहीं होता है, बाकी मैन इन द मिडल अटैक, इंजेक्टिंग ट्रोजन्स इनटू अ टारगेट विक्टिम और फिशिंग, ये तीनों के तीनों पीयर टू पीयर साइबर क्राइम होते हैं, इसलिए 40 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर क्राइम। इसमें से कौन साइबर क्राइम है? फर्स्ट है वायरस अटैक, ये भी होता है। बी है हैकिंग, ये भी साइबर क्राइम होता है। सी साइबर स्टॉकिंग, ये भी साइबर क्राइम होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 केम इन टू फोर्स ऑन। ये तो हम स्टार्टिंग में ये भी बात किए थे कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो 17 अक्टूबर 2000 को फोर्स में आया था, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू सेंडिंग ईमेल टू थाउजेंड ऑफ यूजर सिमिलर टू अ चेन लेटर। तो ये होता है
ईमेल स्पैमिंग। 43 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 44। द यूज़ ऑफ इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स टू स्टॉक और हरास एंड इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज। इसमें आप लोग को हिंट यही मिल गया होगा स्टॉक वर्ड से, तो इसका आंसर जो हो जाएगा साइबर स्टॉकिंग। ये साइबर स्टॉकिंग की ही डेफिनेशन है, तो 44 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 45। सेक्शन 66 एफ ऑफ IT एक्ट 2000 डील्स विद। तो सेक्शन 66 जो है IT एक्ट का, वो सारा का सारा हैकिंग और हैकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए ही है, और इसका जो 66F है वो साइबर टेररिज्म से रिलेटेड है, और इन पर जो क्या पनिशमेंट्स मिल सकती हैं उनसे रिलेटेड है ये, तो 45 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 46। विच एक्ट मेनली कवर्स द साइबर क्राइम। तो जितने भी साइबर क्राइम है उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर देखा जाता है, तो 46 का आंसर भी हो जाएगा डी। अगला है डोमेन नेम आर सिंपली डैश ऑन द इंटरनेट। तो डोमेन नेम जो सिंपली होते हैं वो एड्रेसेस होते हैं इंटरनेट पे, तो 47 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है साइबर क्राइम इज़ अ क्राइम विच कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज अ। तो साइबर क्राइम जो होता है उसमें कंप्यूटर कैसे यूज़ किया जाता है। तो साइबर क्राइम में कंप्यूटर एक टूल की तरह भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि हैकर्स जो होते हैं वो एक टूल की तरह ही यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को हैक करने के लिए, और जिन्हें हैक करना होता है वो भी तो एक कंप्यूटर ही होते हैं। इसलिए जो साइबर क्राइम में कंप्यूटर्स का यूज़ होता है वो टूल और टारगेट दोनों की तरह यूज़ होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। तो 48 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 49। द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अ ट्रांसमिशन अपीयर टू कम फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड यूज़र इज कॉल्ड एज। तो ये होती है स्पूफिंग की डिफिनीशन, तो इसलिए 49 का आंसर हो जाएगा बी, स्पूफिंग। इस प्रोसेस को स्पूफिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 50, लास्ट क्वेश्चन भी है। विच ऑफ द सेक्शन डील्स विद द एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट जो है वो सेक्शन 12 में डील की गई है, तो 50 का आंसर हो जाएगा बी। बाकी अगर पेपर के लेवल की बात करें तो ये वाला जो पेपर था उसका लेवल मॉडरेट ही था, ना ही ज़्यादा इजी था ना ही ज़्यादा टफ था। और आप लोग का कितना सही था ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई गलती हुई होगी इस वीडियो में तो उसे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, और थैंक यू।